हेलो स्टूडेंट्स। तो आज प्रोजेक्टाइल मोशन का ये जो आपका क्लास 11th का एकेडमिक कहते हैं जिसको, या जिसको बोर्ड कहते हैं, इसका लास्ट लेक्चर हम करने जा रहे हैं। पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, या कहा जाता है इफ अ पार्टिकल थ्रोन एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, डिस्कस द पाथ ऑफ द बॉडी ऑब्जेक्ट, ये सब चीजें आती है। मीन्स उसका पाथ कैसा होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री। किसी बॉडी को हम थ्रो करेंगे तो उसका पाथ कैसा होगा। देखिए, जैसे आपने किसी बॉडी को थ्रो किया, रिलेशन आ गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब x और y दोनों पे पावर 1, लीनियर इक्वेशन है। तो इसका मतलब इसका पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अब मान लीजिए कि अगर किसी बॉडी को हमने थ्रो किया, यानी कि लीनियर इक्वेशन है, 1 पावर जिस पर है, तो स्ट्रेट लाइन। और अगर यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी क्वाड्रेटिक बन गया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पैराबोलिक। लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, ये हो गया तो क्या होगा, पैराबोलिक। आगे हम एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसमें भी ऐसा ही है कि जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज है, पीरियोडिक मोशन, जो फंक्शन है वो क्या है, पीरियोडिक है, तो फिर मोशन क्या होगा, पीरियोडिक होगा। मीन्स जिस टाइप का फंक्शन उस टाइप का मोशन। लीनियर फंक्शन स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक है इसका मतलब क्या है, पैराबोलिक पाथ होगा। अगर मान लीजिए कि पीरियोडिक फंक्शन है तो पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो यहां पे हम यही देखेंगे, किसी बॉडी को हमने थ्रो किया एक सर्टेन एंगल पे, तो उस कंडीशन में हम यहां डिस्कस करेंगे कि उसका पाथ क्या होगा। और ऑब्वियसली मैं आपको बता दूं, पैराबोलिक ही होगा। सो पाथ पैराबोलिक ही प्रूफ करने को आता है, और पैराबोलिक होगा भी, इसको हम प्रूफ करेंगे। तो लास्ट लेक्चर है, मैंने कहा पहले से ही आपको लोगों की थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए मुझे, तो आप लोग करो, लाइक करो, शेयर करो, बस आप ही लोगों के लिए। मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं, ये प्रमोशन और इन सब चीजों का कभी रहा नहीं मेरे लिए, मेरे लिए आप ही लोग रहे, और आप ही लोगों की वजह से अब 250 वीडियो भी जल्द अपलोड होने वाला है, और 1350 1350 रुपए दिमाग में आता है यार ठीक है, 1350 सब्सक्राइबर होते हैं, हो जाएंगे बहुत जल्दी, आप लोगों का लगा रहा तो अब देखते हैं 10,000 कब तक पहुंचता है, क्या है और कितना है। हाँ, एक चीज और बता दें साथ में कि लाइव क्लास भी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और जो भी प्रॉब्लम्स है आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, और शेयर कराइए, दोस्तों से भी करवाइए आप लोग, ठीक है। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स इसमें आ रही है जहां आपको लगता है कि है, तो व्हाट्सएप नंबर तो रहता ही, इसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग इसको डिस्कस करते हैं पाथ के लिए। तो इसमें क्या है कि हम एज्यूम करेंगे कि लेट अ पार्टिकल थ्रोन एट सम एंगल, एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हमने एक पार्टिकल को थ्रो किया थीटा एंगल पे, हॉरिजॉन्टल के साथ, एंड पार्टिकल कवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x एंड वर्टिकल y, ठीक है। चलिए, हमने एज्यूम किया कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो पार्टिकल को हमने थ्रो कर दिया u वेलोसिटी से, और हमने क्या देखा, एट एन एंगल थीटा पार्टिकल यहां पर आ गया, इसने हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस कवर किया, x, और वर्टिकल कितना कवर किया, y। ये हो गया, ये एंगल थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल क्या होगा,
ux, और वर्टिकल क्या होगा, ये हो जाएगा uy, ux क्या होगा, ये होता है u cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा u sin थीटा। ठीक है, करते हुए आ रहे हैं काफी समय से। साथ में ये भी बता दिया हमने कि ux जो है कांस्टेंट है, मींस ux के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या होगा, एस डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वर्टिकल मोशन कैसे वेरी करता है, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यही होगा। तो हमें एज्यूम करने की अगर यहां से यहां तक के आने का टाइम t है, तो ये टाइम भी क्या होगा, t। अगर कोई डाउट है तो आप ऐसे सोचो, पार्टिकल को यहां से थ्रो किया और 1 मिनट में यहां आ गया, तो 1 मिनट पहले पार्टिकल कहां पे था, ओरिजिन पे, यानी इसका कोऑर्डिनेट 0 0। 1 मिनट के बाद यहां आ गया, यानी ये कोऑर्डिनेट x और y, तो x कितने टाइम में चला, 1 मिनट में, y कितने टाइम में चला, 1 मिनट, टाइम सेम है, कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं। अब अगर हम बात करें ux इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम x अपॉन t, तो ux क्या होगा, u cos थीटा इक्वल टू x अपॉन टी, यहां से t इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा, इतना टाइम लगेगा। अच्छा, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इक्वल टू यू आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एच कितना है, वाई, एच के प्लेस पर हमने रख दिया वाई। यू आई क्या है, यू साइन थीटा, इंटू टी की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी एक्स अपान यू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा एक्स अपान यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एंड एक्स अपान यू कॉस थीटा का स्क्वायर। देखिए यू से यू कैंसिल हो गया, y इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, x टाइम थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको इस तरफ लेकर आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, g अपान टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टेन थीटा इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, मेन तो ये इक्वेशन है जिसका हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसको दिया जाए तो हम ये कह सकते हैं इक्वेशन इज सेम एज क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, प्लस ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देयरफॉर पाथ विल बी पैराबोलिक। तो ये हमें प्रूफ करना होता है। ठीक है, कि पाथ जो होगा वो पैराबोलिक होगा, या कहते हैं डिस्कस द पाथ। ठीक है, आप चाहो तो एक लाइन में निकल सकते हैं, देयर इज नो मैटर ऑफ डिस्कशन। ठीक है, लेकिन खैर वो नहीं है, ये कंडीशन हो जाएगा। अब इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो चलिए, अब जैसे क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसमें दिया है कि द ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू x रूट 3 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स वाई मीटर में है। अब इसमें एंगल पूछ रहे हैं, इनिशियल स्पीड पूछ रहे हैं, रेंज और ये सब चीजें पूछ रहे हैं, तो इसको हम लोग यहां से देखते हैं। ठीक है ना, फॉर्मूला जैसे देखें, फॉर्मूला क्या है, पहले तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में अपने पास जो रिलेशन है ये क्या है, y इक्वल टू कितना, एक्स रूट 3 माइनस जी
हाफ जी एक्स स्क्वायर, यही है। अच्छा, जो अपने पास इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये होता है। तो अगर इससे हम कंपैरिजन करें इन दोनों का, तो आप कंपैरिजन अगर करते हो तो देखो क्या होगा, यहां से टेन थीटा क्या हो गया, √3। तो इसका मतलब टेन थीटा इक्वल टू √3, देन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल आ गया। अच्छा, जी एक्स स्क्वायर 1/2, जी एक्स स्क्वायर 1/2, ये तो आ गया। तो जो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है क्या हो गया 1, क्योंकि यहां क्या है जी एक्स स्क्वायर बाई टू, जी एक्स स्क्वायर बाई टू, अब तो कुछ बचा नहीं, इतना इंटू अगर 1 मान लें तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 इक्वल टू कितना 1। तो यू स्क्वायर कॉस 60 क्या होता है 1/2, यानी 1/4 इक्वल टू 1। तो यू की वैल्यू यहां से आ गई 2 मीटर पर सेकेंड, यू आ गया। अच्छा, पूछ क्या रहे हैं, देखो ये तो देखना भूल ही गए हैं, देख लीजिए स्क्रीन पर तो आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ पे और हम देख लें, यहाँ पे इनिशियल स्पीड आ गई 2 मीटर पर सेकेंड, एंगल भी आ गई, और फिर क्या बोलना है मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, ये तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है। तो मैक्सिमम हाइट फॉर्मूला क्या होता है h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 60 अपॉन 2 इंटू जी, तो ये तो कैंसिल हो गया, 2 साइन 60 √3/2, √3 का 3 हो गया अपॉन 4g, तो 3/2g, ठीक है, ये हो गया 3/2g मीटर, लास्ट आंसर है इसका। और इसके बाद रेंज कितना होगा, तो r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यानी यू स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा 60 है, यानी कि 120 अपॉन जी, यू क्या है 2, तो 4 अपॉन जी, और साइन 120 √3/2, तो देखो ये भी क्लियर हो गया 2 √3 अपॉन जी। तो ये अपना फाइनली एक तरह से ये चीज आ गई। अब देखिए आपको बताएं, ये जो अपना इक्वेशन है इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूंगा। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ये बताता है कि अगर किसी बॉडी को हमने थ्रो किया, अगर किसी बॉडी को थ्रो किया तो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x कवर किया, उस समय वर्टिकल हाइट कितनी होगी, ये बताता है। अब इसी में क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि ये कोई गोल पोस्ट है और यहां से प्लेयर ने क्या किया, हिट किया फुटबॉल यू स्पीड से, गोल पोस्ट की हाइट h है और ये डिस्टेंस क्या है x। अब इसमें 3 कंडीशन आती है। फर्स्ट कंडीशन आती है कि ये गोल पोस्ट के ऊपर से निकल जाएगी, सेकंड कंडीशन आती है गोल पोस्ट में एंटर कर जाएगी, और थर्ड कंडीशन आती है कि पहले गिर जाएगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आप क्या करोगे कि y फाइंड करोगे, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जो x है, x की वैल्यू आप यहां पुट करोगे, तो देखो फर्स्ट केस होगा, इसमें क्या हो जाएगा कि y की जो वैल्यू होगी वो h से ज्यादा होगी, मींस यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर किया तो उसमें जो हाइट आ रही है वो h से ज्यादा है। सेकंड केस, जो y की वैल्यू होगी वो 0 और h के बीच में आएगी, मतलब ये यहां भी यहां भी यहां भी कहीं भी हो सकता है। और थर्ड केस जो आएगा
y क्या आ जाएगा, लेस देन 0। मतलब बॉल पहले ही गिर जाएगी, वहां पहुंच ही नहीं पाएगी, वहां पहुंचने के लिए बॉल को और नीचे जाना पड़ेगा ग्राउंड लेवल से, तो ये नेगेटिव आता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि गोल पोस्ट के केस में क्या होता है। ठीक है, तो ये था प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब मैं एक पीडीएफ अपलोड कर दूंगा जिसका कि गूगल ड्राइव का लिंक आपको मिल जाएगा, उससे आप लोग इसके न्यूमेरिकल्स कीजिएगा, और फिर अगर इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आएगी तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, हम पूरा पेपर एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए फिर, ये लेक्चर तो छोटा ही है और सही भी है, छोटे लेक्चर आप लोगों को अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा पढ़ा बस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और स्टार्ट करेंगे वेक्टर, ठीक है, जो कि हमें करना है ऑलरेडी। ठीक है, तो चलिए फिर, थैंक यू।